नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई दिलचस्प सास बहू की काल्पनिक कहानी में बदलाव की बयार। गांव के एक छोटे से घर में सास ससुर बेटा और बहू रहते थे। सास गीता देवी एक सरल और धार्मिक महिला थीं जो पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करती थीं। बहू राधा एक शिक्षित और आधुनिक सोच वाली युवती थी जो शहर से शादी करके गांव आई थी। दोनों के विचारों में अंतर था जो अक्सर विवादों का कारण बनता था। राधा जब इस घर में आई तो उसने देखा कि यहाँ के नियम और परंपराएं बिल्कुल अलग थीं। गीता देवी का मानना था कि बहू को सुबह जल्दी उठकर सारे घर का काम करना चाहिए और भगवान की पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। राधा ने अपनी शिक्षा और नौकरी की बातें सोची थीं, लेकिन सास का यह रवैया उसे थोड़ा निराश कर देता था। एक दिन राधा ने हिम्मत जुटाकर सास से बात की। उसने कहा, माँ जी, मुझे आपकी परंपराओं का सम्मान है, लेकिन क्या मैं अपनी नौकरी जारी रख सकती हूँ? इससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। गीता देवी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, बेटी, हमारे परिवार में औरतें घर का काम देखती हैं। बाहर काम करना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। राधा ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, समय बदल गया है। अगर हम भी बदलें तो शायद हमारे परिवार को और भी लाभ होगा। मुझे काम करने दें, मैं घर का काम भी संभाल लूंगी। गीता देवी ने मन ही मन सोचा कि शायद राधा ठीक कह रही है। उन्होंने अपने पति से बात की और उसे समझाने की कोशिश की। उनके पति ने भी सहमति जताई और कहा, समय के साथ चलना जरूरी है। अगर राधा बाहर काम करना चाहती है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। गीता देवी ने राधा को अनुमति दे दी, लेकिन शर्त रखी कि वह घर का काम नहीं छोड़ेगी। राधा ने भी सहमति जताई और अपने दिन की योजना बना ली। वह सुबह जल्दी उठकर सारे घर का काम करती, फिर अपने ऑफिस जाती और शाम को लौटकर बाकी काम भी निपटाती। धीरे धीरे गीता देवी ने देखा कि राधा ने अपना वादा पूरा किया और घर के सभी काम भी अच्छे से संभाले। उन्होंने महसूस किया कि राधा के आने से घर में खुशहाली बढ़ी है। एक दिन गीता देवी ने राधा से कहा, बेटी, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। तुमने सिद्ध कर दिया कि औरतें घर के साथ साथ बाहर भी काम कर सकती हैं। मुझे तुम पर गर्व है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका आशीर्वाद और समर्थन ही मेरी ताकत है। समय बीतता गया और गीता देवी और राधा के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। गीता देवी ने अपनी सोच में बदलाव लाया और नई पीढ़ी की बहुओं के लिए एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपनी बहुओं को भी आगे बढ़ने का मौका दें। राधा की मेहनत और लगन से उसकी नौकरी में भी तरक्की हुई। उसने अपने वेतन से घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और अपने परिवार को खुशहाल बनाया। गीता देवी ने भी राधा के प्रयासों को सराहा और उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। एक दिन गांव में एक समारोह का आयोजन हुआ जिसमें गीता देवी को सम्मानित किया गया। गांव के सरपंच ने कहा, गीता देवी ने दिखा दिया कि पुरानी सोच को बदलना संभव है। उन्होंने अपनी बहू राधा को काम करने की अनुमति देकर एक मिसाल कायम की है। इस मौके पर गीता देवी ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी बहू से सीखा कि बदलाव जरूरी है। अगर हम नई पीढ़ी को समझें और उनका समर्थन करें तो हमारे समाज में खुशहाली आएगी। राधा ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा, माँ जी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मुझे समझने की कोशिश की। उनका समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह गीता देवी और राधा की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर सास और बहू मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि परिवर्तन के लिए एक कदम उठाना ही काफी है। बस हमें एक दूसरे को समझने और समर्थन देने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।